हे गाइस, क्लास 10th और 12th के टर्म 1 एग्जामिनेशन में ओएमआर सीट किस तरह से फिल करनी है, इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ओएमआर सीट को किस तरह से फिल करना है ये सबसे पहले बात करेंगे। जो नोटिफिकेशन में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में सबसे पहले हम यहाँ समझ लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपसे एग्जाम के ड्यूरिंग हो सकती हैं, उनको और किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। और लास्ट में ये देखेंगे कि ओएमआर सीट फिल करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओएमआर सीट को फिल किस तरह से करना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन। तो यहाँ पे ये ओएमआर सीट का एक सैंपल है। इस ओएमआर सीट के सैंपल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ समझाने के लिए। फर्स्ट वाला पार्ट जो है वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशंस फील्ड होंगी। फर्स्ट वाले पार्ट के भी 2 कॉलम हैं। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ये वाला एक कॉलम होगा और एक कॉलम ये होगा। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है यहाँ पे, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लिख रही हैं ये सभी की सभी प्री फिल्ड होंगी। प्री फिल्ड का मतलब है कि आपको यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। जैसे अभी आपके सामने टाइप्ड फॉर्म में दिख रही हैं वैसे ही कस्टमाइज्ड आपके अकॉर्डिंग आपका नेम, आपका रोल नंबर, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। सेकंड वाला जो कॉलम है ये वाला, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ होगा, वहां से कॉपी करते हुए इस कोड को आपको लिख देना है बस, और आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें तो पार्ट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। इस ही पार्ट में आपको जितने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिखने हैं। इसके 4 कॉलम हैं। इसमें 4 कॉलम कौन कौन से हैं देखो ध्यान से। सबसे पहला कॉलम है क्वेश्चन नंबर का, सेकंड है रिस्पॉन्स का, थर्ड है ये स्टार मार्क हो रहा है और एक लास्ट में हैश मार्क हो रहा है। इनका मतलब क्या क्या है देखो। यहाँ क्वेश्चन जो हैं, जो ओएमआर सीट में जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन तक के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन ये सारे के सारे आपको फिल नहीं करने हैं। जितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, जैसे सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चंस हैं तो आपको सिर्फ 45 क्वेश्चंस तक की ही रिस्पॉन्सेस मार्क करने हैं। मतलब यहाँ तक का ही आप माने कि ये आपके लिए कोई काम का है ही नहीं। अगर 55 हैं तो आपके 55 तक के आप काउंट कर लेंगे, रिमेनिंग को छोड़ देंगे। कहने का मतलब ये है कि इनमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर, सीरियल नंबर को चेंज नहीं कर सकते। जैसे सीरियल नंबर में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे के वैसे ही आपको आंसर्स फिल करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे और उनमें A, B, C, D इस तरह के ऑप्शंस गिवन हुए होंगे। जैसे जो भी क्वेश्चन नंबर होगा उस क्वेश्चन में A, B, C, D 4 ऑप्शंस होंगे। अब आप सॉल्व करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर्स निकालेंगे। जैसे मैंने बात की, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है। आपने बी आंसर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स में जो बी वाला जो लिख रहा है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को क्या कर लेना है, डार्क कर देना है। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जो है वो फिल हो गया है, लेकिन काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सीबीएसई वालों ने गाइडलाइन दी है कि यहाँ तक रिस्पॉन्स आपने फिल कर दिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप इस स्टार वाला जो ये कॉलम है इसमें अपना रिस्पॉन्स नहीं लिखेंगे, लिखना होगा। ये बी आंसर आया ना आपका सेकंड का, तो आपको लिखना होगा कि यहाँ पे बी आंसर है, और ये ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है। मतलब आपने क्या कर दिया कि अगर आपने सिर्फ ये ब्लैक करके छोड़ दिया, ये डार्क करके छोड़ दिया और यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं लिखा है स्टार वाले में, तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। मतलब क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है हैश। हैश का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करने, नॉट अटेम्प्टेड, तो उनको आपको हैश वाले के सामने अटेम्प्ट करना है। कुछ मैं कुछ एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, आपने सर्कल कर दिया और यहाँ पे बॉक्स में इसका अपना रिस्पॉन्स लिख भी दिया। क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने और उसका सपोज सी आया और सी आपने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से आपने 6 किया, यहाँ पे इसका बी आया और आपने बी को डार्क किया और बी यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का ए आया और आपने 8 लिख दिया। अब देख रहे हैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अब 2 चीज़ें हैं।
एक तो चीज़ ये है कि जो आपने अनअटेम्प्टेड रखे हैं उनको अनअटेम्प्टेड ऐसे ही छोड़ दें तो भी आपके अनअटेम्प्टेड माने जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं उनको क्या कर सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से, क्वेश्चन नंबर जैसे 3 आपको नहीं करना है तो ये हैश वाला जो कॉलम है इस कॉलम में 3rd नंबर के सामने आपको डार्क कर देना है। 4th नंबर भी नहीं करना है, 4th नंबर के सामने भी आपको डार्क कर देना है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं उनको यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना है। अच्छा, इनको मार्क नहीं भी करोगे तो भी ये अनअटेम्प्टेड ही ट्रीट किए जाएंगे। इनमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिखा, जैसे तीसरी वाली जो ये रो है इसमें कोई में भी अगर आपने नहीं किया, मतलब कहने का मतलब कि आपने 3rd वाले में ये भी नहीं किया, मतलब लास्ट वाला भी सर्कल नहीं किया है तो भी अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है यहाँ पे ये वाला, ये बॉक्स जो दिया हुआ है इस बॉक्स में आपको क्या करना है, ये वाली लाइन अपने आप हाथों से लिखनी है। कैसे लिखनी है, जैसे ये लिखनी है, आई कन्फर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, जैसे ये पूरा आगे तक है, और पर्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट, इस तरह से पूरा लिख देना है अपने हाथ से। और उसके बाद में आपको क्या कर देना है, अपने रनिंग राइटिंग में अपने साइन कर देने हैं। ये हो गया आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 वाला जो है वो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें कौन करेंगे, इन्विजिलेटर हैं, एवेलुएटर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, ऑब्जर्वर हैं, वो सभी साइन करेंगे आपके इन सभी को चेक करते हुए। और इनमें जो एग्जामिनर जो होगा वो आपके क्वेश्चंस के आंसर लिख के और यहाँ पे क्या कर देगा, मार्क्स वगैरह फिल कर देगा। तो यहाँ लास्ट वाला जो पार्ट है वो 3rd आपके काम का नहीं है, वो एग्जामिनर के लिए और इन्विजिलेटर्स के काम का है। तो 2 ही पार्ट आपको फिल करने हैं। ये तो बात हुई कि किस तरह से फिल करना है। अब नेक्स्ट बात है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है। देखो, फर्स्ट नंबर की मिस्टेक है कि पेंसिल आपको कभी यूज़ नहीं करनी है, कहीं पे भी यूज़ नहीं करनी है, ना तो कुछ लिखने के लिए ना ही सर्कल को डार्क करने के लिए। पेंसिल हम 100% अवॉइड है, मतलब आप लेके ही ना जाएं, पेंसिल तो बिल्कुल ही लेके ना जाएं। क्या लेके जाएं, कोई भी ब्लू कलर का पेन ले जा सकते हैं या फिर ब्लैक कलर का पेन ले जा सकते हैं, ठीक है। जनरली ब्लू कलर का ही यूज़ करते हैं तो ब्लू कलर आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये पेन जो है वो भी बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। जेल पेन जो है वो यहाँ पे परमिसिबल नहीं है, बॉल पेन ही परमिसिबल है। नेक्स्ट जो है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट करेक्ट ऑप्शन इन बॉक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ये सर्कल तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आंसर अगर जब तक नहीं लिखोगे तब तक ये अनअटेम्प्टेड ही ट्रीट करना है। तो जो आंसर है वो यहाँ इस बॉक्स में, इस स्टार वाला जो कॉलम है इस बॉक्स में जरूर से लिख देना है। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, जैसे इसका बी आया है तो ये बी लिख दिया, ये इसका सी आया है तो इसका सी लिख दिया, इसका ए आया है तो इसका ए लिख दिया, इसका डी आया है तो यहाँ पे डी लिख दिया। तो इस तरह से इस कॉलम को लिखना ना भूलें। अगर ये आपने भूल गए तो वो क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। तो ये एक जो इम्पॉर्टेंट बात है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होती थी वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, इसीलिए इसको स्टार मार्क में करता हूँ कि जो आपने आंसर निकाले हैं उनको बॉक्स जो है स्टार वाला बॉक्स है उसमें ज़रूर से लिख दें। नेक्स्ट है, फॉलो सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर का सीरियल नंबर आपको फॉलो करना है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं वो यहाँ इस 1 के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 वाले के सामने ही अपना ऑप्शन, रिस्पॉन्स और यहाँ पे बॉक्स में आंसर लिखें। ऐसा नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे और इसको आप ऐसे कट करके 21 नंबर के को ऐसे कट करके और यहाँ पे लिख रहे हैं 1 नंबर, या फिर यहाँ पे जो है ये वाला जो 20 वाला क्वेश्चन है इसको आपने कहा 1 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे अपना फिल कर रहे हैं, नहीं चेक होगा, ठीक है। तो आपको ये सीरियल नंबर जो है क्वेश्चन पेपर का वो फॉलो करना है। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 पे है उसके सामने ही अपना रिस्पॉन्स लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ रहा है उसके सामने रखना है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर ये हैश वाले पे सर्कल कर सकते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट है, डार्क द सर्कल प्रॉपरली। हाँ, जो सर्कल आप कर रहे हैं इनको प्रॉपरली डार्क करें। कैसे डार्क
करना है, देखो यहाँ पे ये जितने भी मेथड्स दे रखे हैं ये सभी गलत मेथड हैं, ये रॉन्ग मेथड है, इनको आपको नहीं फॉलो करना है। क्या करना है, एक क्वेश्चन के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को डार्क करना है। ऐसे दो डार्क नहीं कर सकते और उनमें से एक सही एक गलत कर दिया, या फिर थोड़ा सा टिक मार्क कर दिया, या फिर दो किए और एक को सही टिक मार्क कर रहे हो। ये सभी मेथड्स रॉन्ग मेथड हैं। राइट मेथड सिर्फ एक ही है कि एक क्वेश्चन है और उसके सामने कोई भी एक, चारों में से एक कोई भी एक सर्कल को ब्लैक कर दें, डार्क कर दें, ये ही सबसे मेथड है। और इस सर्कल को भी क्या करें, प्रॉपरली डार्क करें। जैसे ये है, ये हाफ डार्क है, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा, प्रॉपरली डार्क करें। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इसमें जो मिस्टेक आपसे हो सकती है वो है फर्स्ट डार्कन द सर्कल देन राइट करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। वो ही कि आप ऐसा पहले क्योंकि ये जो बॉक्स में जो आप लिख रहे हो ना, ये वाला रिस्पॉन्स जो लिख रहे हो ये ही फाइनल रिस्पॉन्स है, तो पहले आप इसको सर्कल को करें और लास्ट में इसको अपने रिस्पॉन्स को फिल करें। तो और दोनों को मैच करते हुए करें, ऐसा ना करें कि मिसमैच हो रहा है। हाँ, अगर मिसमैच भी होता है तो क्या, जैसे अगर सपोज आपने क्या कहा कि यहाँ पे बी कर दिया और आपने आंसर लिख दिया सी, और करेक्ट आंसर भी आपका है जो आपने निकाला है वो सी ही है, तो ये वाला करेक्ट आंसर आपका चेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया कि यहाँ पे तो सी कर दिया और यहाँ पे आपने बी लिख दिया और करेक्ट आंसर सी है, तो ये इसको ही ट्रीट करेंगे भाई, बी वाले को ही चेक करेंगे। कहने का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो ये है कि भाई जो आप इसमें स्टार वाले लाइन में लिख रहे हो ना अपने हाथ से, जो आप अपने हाथ से यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स लिख रहे हो वो ही रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा वैलिड है। ये रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी हैं, ठीक है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं बेस्ट मेथड क्या होगा, किस तरह से OMR सीट फिल करें जिससे मिस्टेक्स जो हैं वो कम से कम हो और हमारे एक्यूरेसी परफेक्ट आ जाए। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन ले लिए। यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा होगा और यहाँ पे आपके ऑप्शन लिख रहे होंगे ABCD, इस तरह से ऑप्शन लिख रहे होंगे। ये सभी क्वेश्चन के सामने हो रहा होगा इस तरह से, है ना, इस तरह से हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आप आंसर निकाल रहे हैं उसको पहले टिक कर लें। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए आया और यहाँ पे आप ए लिख लें, पहले आंसर लिख लें। लिखना ज़रूरी है, ये बड़ा छोटी सी स्टेप है लेकिन आपके लिए बड़ा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से आप जब लिख लेते हैं ना तो यहाँ पे एक बार अपना माइंड सिग्नल देता है कि भाई ये इसका आंसर करेक्ट है, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सपोज आपने डी निकाला तो आप यहाँ डी लिख लें। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सामने उनका आंसर लिख रहे हैं एक बार, जो OMR सीट में इसी तरह से आप कॉपी आराम से कर सकते हैं। हाँ, ऐसा लिखते हैं ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने डी निकाला, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिख रहा है, डी यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ पे मिसमैच हो जाता है कई बार थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा फियर जैसा होता है, थोड़ा सा आप मतलब कह सकते हो ना प्रेशर में होते हो, तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और ये होती ही हैं। तो इसको अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक मेथड जो मुझे समझ में आता है कि जब भी आप आंसर निकालें तो इन आंसर्स को सबसे पहले इन क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है ये, सेकंड का है डी, इस तरह से आप लिख लोगे ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे कोई मिस्टेक होगी जब आप फिल करेंगे। रिमेनिंग जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि OMR सीट किस तरह से फिल करते हैं और टर्म 1 की तैयारी आप अच्छे से करते रहें। बोर्ड तक सारी की सारी कंप्लीट NCERT आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।